सोचिए, फारिस की खाड़ी एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बन गई है और इस पर दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसकी ताकत गोलायत जैसी जबरदस्त है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो डेविड की तरह चालाक दाव चल रहा है। आज हम इसी हाई स्टेक सैन्य खेल की परतों को खोलेंगे, एक ऐसा खेल जिसके नतीजे, यकीन मानिए, पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। और यही वो सवाल है जो हुर्मुज की खाड़ी में गूंज रहा है। क्या आज के जमाने के जंग में सिर्फ ताकतवर होना ही जीत की गारंटी है, या फिर एक चालाक रणनीति, एक स्मार्ट चाल उस जबरदस्त ताकत को भी मात दे सकती है? तो चलिए, इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को देखते हैं जहां ये सब हो रहा है। ये है होर्मुज जलडमरू मध्य। सुनने में तो ये सिर्फ एक संकरा समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही नाजुक और जरूरी चोक पॉइंट है। तो ये इतना अहम क्यों है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया का 20% तेल, जी हाँ, पूरी दुनिया का 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब इस पर जिसका कब्जा है, उसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक तरह से नब्ज पर हाथ है। यहाँ अगर एक दिन के लिए भी ट्रैफिक रुका, तो समझिए कि एक ग्लोबल संकट खड़ा हो सकता है। तो इस बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चल दिया है। उन्होंने अपने गोलायत को मैदान में उतार दिया है। और ये गोलायत कुछ और नहीं, बल्कि समंदर पर तैरते हुए विशाल किले हैं। देखिए, इन्हें सिर्फ जहाज समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में युद्ध के लिए बनाए गए पूरे के पूरे तैरते हुए शहर हैं। अब यूएसएस वॉस्प या यूएसएस त्रिपुली जैसे जहाज़ों को देख लीजिए। ये अपने आप में एक पूरी सेना को लेकर चलते हैं। एक जहाज, और उस पर 5000 सैनिक और मरीन कमांडो। सोचिए जरा, ये एक छोटी मोटी आर्मी के बराबर है। और ये सिर्फ सैनिक नहीं है, उनके साथ उनके टैंक, उनके हथियार, उनका सारा साजो सामान, सब कुछ किसी भी वक्त कहीं भी जमीनी हमले के लिए बिल्कुल तैयार। अब जाहिर है, इतने बड़े और कीमती एसेट को बचाने के लिए सुरक्षा भी वैसी ही होगी। इस तैरते हुए किले को लगभग अभेद्य बनाने के लिए इसे डिफेंस सिस्टम की कई परतों से ढका गया है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर से कंट्रोल होता है, और इनका सिर्फ एक ही काम है, दुश्मन की हर मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही भस्म कर देना। लेकिन ये सिर्फ एक ढाल नहीं है, ये एक भाला भी है। मतलब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, हमला करने में भी बेजोड़ है। इसके डेक से उड़ते हैं F-35B जैसे स्टेल्थ जेट्स, जो सचमुच रडार के लिए भूत की तरह हैं, दिखते ही नहीं। फिर है ऑस्प्रे विमान, जो पलक झपकते ही सैनिकों को दुश्मन के इलाके में उतार सकते हैं। और जमीनी लड़ाई में मदद के लिए वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर तो हैं ही। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त, इतनी भारी भरकम ताकत का सामना कोई कैसे कर सकता है, खासकर जब वो उतना बड़ा ना हो। यहीं पर ईरान का डेविड वाला दाव सामने आता है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असम्मित रणनीति। देखिए, ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका के सामने नहीं टिक सकता। तो वो क्या करता है? वो खेल के नियमों को ही बदल देता है। उसकी स्ट्रैटेजी है, दुश्मन से उसकी ताकत पर मत लड़ो, उसकी कमजोरियों को ढूंढो और वहीं हमला करो। और ईरान की सबसे बड़ी चाल है सैचुरेशन अटैक। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि एक ही वक्त पर सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर देना। सोचिए, एक साथ इतनी सारी चीजें आ रही हों। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो शायद 99% चीजों को रोक ले, लेकिन वो जो 1% बचकर निकल जाएगा, बस वही एक मिसाइल भारी तबाही मचाने के लिए काफी है। और अगर बात जमीनी लड़ाई पर आई, तो ईरान का मैसेज साफ है, नरक में स्वागत है। वो अपने पहाड़ी इलाकों और गुरिल्ला युद्ध की तैयारी के साथ किसी भी हमले को एक बुरे सपने में बदलने के लिए तैयार बैठा है। उनका मकसद साफ है, इसे हमलावर सेना के लिए दूसरा अफगानिस्तान बना देना। अब एक और चौंकाने वाली बात, ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के F-15 जैसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान को मार गिराया। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? एक ऐसे विमान को कैसे गिराया जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है? इसका जवाब रडार में नहीं, बल्कि एक अलग टेक्नोलॉजी में है। ये है हीट सीकिंग मिसाइल। ये रडार पर निर्भर नहीं करती, ये सीधे विमान के इंजन से निकलने वाली जबरदस्त गर्मी का पीछा करती है
और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी जेट कभी नहीं छिपा सकता। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इस हथियार का भी तोड़ है। पायलट इन मिसाइलों को धोखा देने के लिए फ्लेयर्स छोड़ सकते हैं। ये फ्लेयर्स आग के छोटे छोटे गोले होते हैं जो इंजन से भी ज्यादा गर्म होते हैं और मिसाइल कंफ्यूज होकर उन्हें अपना निशाना बना देती है। तो ये एक तरह से चूहे बिल्ली का एक अंतहीन खेल है, जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब है मौत। चलिए, अब जहाज़ों और मिसाइलों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ समंदर में नहीं लड़ी जा रही। एक और जंग है जो परछाइयों में, पर्दे के पीछे चल रही है। इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र। इसमें साइबर हमले होते हैं, जहां दुश्मन के लीडरों का पर्सनल डेटा हैक किया जाता है। मनोवैज्ञानिक चालें चली जाती हैं, जैसे अमेरिकी कमांडरों की तस्वीरें पब्लिक में लीक कर देना। और सबसे जरूरी, दुश्मन की आंखों और कानों, यानी उनके रडार और जासूसी विमानों को निशाना बनाया जाता है। ये जंग दिमाग से उतनी ही लड़ी जाती है जितनी बारूद से। और हाँ, इस छाया युद्ध में ईरान अकेला नहीं है। उसे रूस और चीन जैसे बड़े देशों का साथ मिला हुआ है, जो उसे हथियार और सबसे जरूरी सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं। इस खुफिया जानकारी का मतलब है कि ईरान को आसमान में अपनी आंखें मिल गई हैं, जिनसे वो अमेरिकी सेना की हर हरकत पर नजर रख सकता है और बिल्कुल सटीक हमले कर सकता है। इस पूरे गतिरोध ने दुनिया को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ हर अगली चाल के ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं, बल्कि हम सब पर पड़ेगा। ईरान अब अपनी लोकेशन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। हुर्मुज की खाड़ी तो पहले से ही निशाने पर है, लेकिन अब वो पास के बाब अल मंदीब रास्ते को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये है कि दुनिया के दो सबसे अहम शिपिंग रूट एक साथ बंद हो जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह ठप पड़ सकती है। पर शायद ईरान का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार कोई मिसाइल या जहाज नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो अरब के रेगिस्तान में सीधे जिंदगी की बुनियाद पर हमला करती है। हम बात कर रहे हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स की। ये वो प्लांट हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर हैं। ईरान जानता है कि अगर उसने इन प्लांट्स पर हमला करने की धमकी भी दे दी तो ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा कर देगा। ये एक ऐसी रणनीतिक चाल है, एक ऐसा चेकमेट है जो बिना एक भी गोली चलाए पूरे इलाके को घुटनों पर ला सकता है। और इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा हो। वो ये कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो ईरान अपने सहयोगियों की मदद से एक न्यूक्लियर ताकत बनने की कोशिश कर सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, जब टेक्नोलॉजी का सामना भूगोल से होता है तो कौन झुकता है? क्या अमेरिका की बेजोड़ मिलिट्री टेक एक ऐसे दुश्मन को हरा पाएगी जिसने अपनी जमीन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।